अच्छा स्टूडेंट्स, बफर सॉल्यूशन की वर्किंग। अच्छा नेक्स्ट वीक से वैसे भी बेटा ये अजानें इंशाल्लाह जो है ना ये 6 o'clock पे हो जाएंगी, फिर हम डेफिनेटली क्लास अजान के बाद ही शुरू करेंगे। ठीक है, अभी बस इस वीक में हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। टॉपिक है जी बफर सॉल्यूशंस। बेटा काम कैसे करते हैं, वर्किंग इसकी कैसी होती है जरा देखिएगा। वर्किंग ऑफ बफर सॉल्यूशन, मैंने आपसे ये कहा था कि बफर सॉल्यूशन it resists the change in pH when small amount of acid or alkali is added to it. It resists the change in pH when small amount of acid or alkali is added to it. ये कहा था। होता है ये क्या, ये मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और उसका सॉल्ट, ये होता है। CH3COOH, it gives CH3COO minus or H plus. CH3COONA, it gives CH3COO minus Na plus. ये बफर है ना, राइट? दिस इज द बफर। बफर की क्वालिटी ये है कि आप अगर बफर में बेस डालो, बफर में आप एसिड डालो, बफर की पीएच चेंज नहीं होगी, मतलब ये रेजिस्ट करेगा, उसको रोकेगा चेंज होने से। अच्छा बफर में मेन चीजें होती कौन सी हैं दोबारा? बफर के अंदर बेटा ये आपका एथेनोएट आइन है। बफर के अंदर बेटा स्मॉल अमाउंट में एच आइंस भी हैं, और बफर के अंदर बेटा आपका एथेनोइक एसिड भी है। ठीक है, बट अगर मैं इफ वी एड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, बट अगर मैं बफर के अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करता हूं, एचाइंस, तो बताओ लिशेटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? जब आप एच आइंस ऐड करोगे तो क्या एच आइंस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी भाई? बढ़ेगी। जैसे ही आप एसिड डालोगे तो एच आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी बेटा, और ये एच आइंस जब कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ना। और अकॉर्डिंग टू लिशेटलियर्स प्रिंसिपल, जितने एक्स्ट्रा एच आइंस आपने डाले हैं वो एच आइंस रिएक्ट करेंगे भाई। ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन ये चाहेगा कि जो आपने एक्स्ट्रा एच आइन डाले हैं ना उसको यूटिलाइज किया जा सके। रिएक्शन हरगिज ये नहीं चाहेगा कि जो आपने एक्स्ट्रा एच आइन डाले हैं वो सोल्यूशन में एज इट इज रहें। रिएक्शन ये चाहेगा कि जो एक्स्ट्रा एच आइन है उसको यूज किया जा सके ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम आ जाए भाई। तो इस एच आइन के साथ कौन है जो इसके साथ रिएक्शन कर सकता है? जो एक्स्ट्रा एच आइन आपने डाले हैं। जो आप एक्स्ट्रा एच आइन डाल रहे हो बच्चों, इन एक्स्ट्रा एच आइन के साथ कौन रिएक्शन करेगा? ये आपने बाहर से डाले हैं, पता है कौन करेगा? एथेनोएट आइन। एंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। देखो नीचे वाला रिएक्शन तो बैकवर्ड जा ही नहीं सकता ना, नीचे वाला रिएक्शन तो सिर्फ फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है ही नहीं। तो डेफिनेटली एथेनोएट आइन ने ही रिएक्शन करना है भाई। ये जो एक्स्ट्रा आपके पास एच आइन है तो ये होगा कि CH3COO माइनस रिएक्ट करेंगे एक्स्ट्रा एच आइन के साथ जो आपने डाले, और ये क्या बनाएगा? अनआयोनाइज एसिड। मतलब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम shift towards left hand side and unionized acid is formed। बच्चों मेरी बात सुनो, ये जो आप पीएच निकालते हो, पीएच, इसमें क्या आप जो पीएच निकालते हो क्या आप पीएच में अनआयोनाइज एसिड को काउंट करते हो या आप
पीएच के अंदर एच आइंस को काउंट करते हो, डेफिनेटली एच आइंस को काउंट करते हो ना, अनआयोनाइज्ड एसिड हो ना हो बराबर है, इससे फर्क नहीं पड़ता, पीएच को फर्क पड़ता है एच आइन से। तो जो एक्स्ट्रा एच आइन थे बेटा, जो एक्स्ट्रा एच आइन थे वो तो किसने रिएक्ट कर लिया उसके साथ, जो एक्स्ट्रा एच आइन थे उनके साथ रिएक्शन किसने कर लिया, एथेनोएट आइन ने। ये जो एथेनोएट आइन है इन्होंने कर लिया इसके साथ रिएक्शन। तो भाई एक्स्ट्रा एचाइन तो रहे ही नहीं ना सोल्यूशन में, जो आपने बाहर से एचाइन डाले थे वो तो रहे ही नहीं। क्यों? क्योंकि एथेनोएट आयन उनसे रिएक्शन करके बैकवर्ड जो जा रहा है, अनआयोनाइज्ड एसिड जो बना रहा है, तो लिहाजा पीएच चेंज होगी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही स्टूडेंट्स? एक मिनट स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, जी सर, आवाज बिल्कुल सही है सर, आ रही है सर, अब आ रही है। अच्छा अच्छा बेटा ये बताओ, ये मेरी बात समझ आई है जो मैंने समझाई है, फिर मैंने नमाज की ब्रेक लेनी है, लेकिन जल्दी से बता दो बेटा। जी सर, आ गई सब। देखो जी देखो बफर सॉल्यूशन जी के सर। अंदर ये बात समझ लो कि पीएच चेंज होती है अगर सॉल्यूशन में एच आइन ज्यादा या कम हो रहे हैं, अगर सॉल्यूशन में एच आइन बढ़ गए या कम हो गए, ओ एच आइन बढ़ गए या कम हो गए, तब पीएच चेंज होगी। इस एसिड के बढ़ने या कम होने से पीएच चेंज होगी बताओ, इस अनआयोनाइज्ड एसिड के? नहीं सर, नहीं, नहीं सर। बिल्कुल नहीं। तो जो आप एक्स्ट्रा एच आइन डालोगे वो एक्स्ट्रा एच आइन इस एथेनोएट आइन के साथ, अच्छा एथेनोएट आइन का रोल क्या यहाँ पर एज अ बेस है या नहीं है, क्योंकि इट इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। हाँ बेटा बिल्कुल है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बेटा अब एक चीज ये होगी, दूसरी चीज देखिएगा, तो ये इफ इससे जो हमारा एथेनोइक एसिड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी? बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन उससे पीएच पर फर्क तो नहीं पड़ता ना, पीएच पे फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, या पड़ेगा? नहीं नहीं, पीएच पे तो नहीं। नहीं। अच्छा इफ वी ऐड स्मॉल, इसके बाद ना बेटा हम ब्रेक ले लेंगे नमाज की, क्योंकि इस नमाज को लेट करना भी ठीक नहीं है ज्यादा। इफ वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ ओ एच आइन बेस, बट अगर आप ओ एच आइंस को ऐड करते हो, इफ वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ ओ एच आइंस, देखो भाई इस बफर में ना क्वालिटी ये है, बफर में दो क्वालिटीज हैं। एक तो इसमें अच्छा एक बच्चा उस दिन क्वेश्चन पूछ रहा था ना सर, ये वीक एसिड का होना क्यों लाजमी है, कौन था वो बच्चा जरा मुझे बताए, जो ये पूछ रहा था कि सर वीक एसिड क्यों होना चाहिए? है आज वो क्लास में बेटा, क्लास में है वो स्टूडेंट? देखो अगर नहीं भी है तो सुनो, अगर वीक एसिड ना होता तो क्या रिएक्शन ने बैकवर्ड जाना था बताओ? नहीं सर, No. फॉरवर्ड नहीं रिएक्ट सर। नहीं होता। फिर तो वो इरिवर्सिबल होता ना, तो इसलिए बफर के अंदर वीक एसिड मस्ट है, वीक एसिड होगा तो बफर अपनी वर्किंग करेगा। अच्छा देखो बफर के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये बेस जो नेगेटिव पार्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप एसिड डालोगे ये एसिड को रिएक्ट कर लेगा, एसिड को कंज्यूम करेगा। दूसरा ये अनआयोनाइज्ड एसिड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे अभी देखना, इफ वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, अगर आप OH आइन डालते हो देन व्हाट विल हैपन, देखो जैसे ही आप OH आइन डालोगे, अब जरा गौर से देखना मैं क्या कहने जा रहा हूं, एक मिनट इसको रब कर दो पहले, हाँ। बट अगर आप OH आइन डालते हो ना तो ये पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा, कौन? एथेनोइक एसिड। देखो दो चीजें हैं बफर में, दो चीजें समझ लो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या? एक एथेनोएट आइन, जैसे ही एसिड डालोगे एथेनोएट एक्टिवेट हो जाएगा, फौरन एच आइन के साथ रिएक्शन करेगा ताकि भाई पीएच ना चेंज हो जाए। जैसे ही आप OH आइन को ऐड करते हो तो ये एसिड एक्टिवेट हो जाएगा। OH आइन डालोगे ना आप, इफ वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ OH आइन, क्या होगा? व्हाट विल हैपन, दिस अनआयोनाइज्ड एसिड, ये जो अनआयोनाइज्ड एसिड है भाई, ये एसिड रिएक्शन करेगा किसके साथ? OH के साथ। बोलो क्या बनेगा भाई? OH क्या करेगा? इससे H आइन निकालेगा। वाटर। देखो आपने तो बेस डाला, लेकिन क्या वो बेस सॉल्यूशन में रहा या अनआयोनाइज्ड एसिड उसके साथ रिएक्शन कर गया? बेटा आपने जो बेस डाला इस बफर के अंदर, क्या वो बेस बफर में एज इट इज रहा, या ये एसिड जो था अनआयोनाइज्ड एसिड, ये उससे रिएक्शन करके पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को राइट साइड पर शिफ्ट करेगा? बोलो भाई क्या होगा?
सर रिएक्ट करेगा ना? सर रिएक्ट करेगा। यस यस, रिएक्शन होगा। और क्या OH आयन आपके सोल्यूशन में रहेंगे, या जो OH आयन आप डाल रहे हो वो कंज्यूम होते जाएंगे? फिर कंज्यूम कंज्यूम हो जाएगा। कंज्यूम होते जाएंगे, कंज्यूम। और उस टाइम तक कंज्यूम होते जाएंगे जब तक कि यहाँ एसिड है। इसलिए तो हम कहते हैं स्मॉल अमाउंट। भाई ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बेस डाल दो, फिर तो डेफिनेटली पीएच चेंज हो जाएगी, लेकिन स्मॉल अमाउंट में डालोगे तो कुछ हद तक ये रेजिस्ट करेंगे। तो देखो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जी बेटा कब तक कंज्यूम होएंगे? क्या कह रहे हैं, वापस बताइएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ये इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एसिड डाल दो। भाई ये ना होना, एक हद तक तो एथेनोइक एसिड रिएक्शन करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर सारे का सारा एथेनोइक एसिड खत्म हो जाएगा, फिर आप OH आयन ऊपर से मजीद डाले जा रहे हो, तो फिर तो डेफिनेटली पीएच चेंज हो जाएगी ना। हाँ, फिर तो कुछ नहीं होगा। सही। जी तो बेटा अब हम इस तरह करते हैं, क्योंकि अभी सर, जी सर बेटा एक सेकंड स्क्रॉल डाउन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉइड आयंस बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम राइट पे कैसे शिफ्ट कर गया? नहीं अब नहीं करे बेटा, वो तो इसलिए बढ़ गया ना क्योंकि आपने यहाँ डिस्टर्ब किया है बेसिकली इसको। आप सही कह रहे हो, एथेनोएट आयन बढ़ गए हैं, उसकी रीजन ये है कि आपने OH आयन को पीछे से ऐड किया, तो वो तो बढ़ेंगे, वो तो डेफिनेटली बढ़ेंगे। ये तो इसलिए बढ़ रहे हैं कि आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया ना, आपने OH आयन डाल दिए। सर नीचे स्क्रॉल करिएगा। सर कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग गूगल क्लासरूम में डाल दे। बेटा वो आज डालूंगा क्योंकि कल नेट नहीं था। बेटा जिस बच्चे का ये क्वेश्चन है, एक मिनट जरा सुने ना, ये क्वेश्चन मुझे जरा इसको एड्रेस करना है। ये जो बच्चा पूछ रहा है बेटा, जब OH आयन आपने ऐड किए तो डेफिनेटली रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने, तो ये आयंस तो बढ़ेंगे ना बेटा, एथेनोएट आयन ने तो बढ़ने ही बढ़ने। ये फिर इक्विलिब्रियम प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन अनचेंज्ड रहेगी, किसकी कंसंट्रेशन? H पॉजिटिव। हाँ H पॉजिटिव। तो देखो ना, जब इसका रिएक्शन हुआ OH का एथेनोइक एसिड के साथ, तो H आयन तो नहीं बने ना, सर तो वो तो OH अनचेंज। H के साथ ही रिएक्ट करेगा। जो शाबाश, OH गुड, नेगेटिव कर आयन है सकता है, H कर पॉजिटिव। सकता है। अच्छा बिल्कुल कर सकता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो 100%। बट ये बच्चा ये कह रहा है, देखो ये स्टूडेंट की बात सुने लाजमी। ये कह रहा है ये जो आपने रिएक्शन किया है ये वाला, मैं दोबारा जल्दी से बफर बना रहा हूँ बेटा नीचे। ये स्टूडेंट ये कह रहा है भाई कि ये जो रिएक्शन आपने किया है, जब मैंने OH आयन डाला, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि OH आयन H आयन से रिएक्शन कर दे? बिल्कुल बेटा, ये हो सकता है, वाटर बनेगा। तो H सर फिर आयन कम, इक्विलिब्रियम मैं दूसरी बता साइड रहा पे हूँ, शिफ्ट मैं करेगा। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। H आयन कम हो जाएंगे या नहीं होंगे बताओ? यस कम सर, हो जाएगा ना? कम और होंगे। अब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोबारा उसी साइड पे शिफ्ट कर रहा है। मैंने भी तो राइट साइड पे शिफ्ट कराया है ना। लेकिन हम क्यों बेटा इसको डिस्कस नहीं करते? इसलिए कि अभी नमाज की ब्रेक के बाद जब मैं कैलकुलेशन कराऊंगा ना बेटा, तो आपने हमेशा इसी के साथ रिएक्शन करवाना है। कैलकुलेशन इससे आसान होती है, इससे आसान नहीं होगी, क्योंकि H सर आयन आप, एक मिनट बेटा, सिर्फ एक मिनट बेटा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने OH आयन का एसिड से रिएक्शन करवाना है, क्योंकि जब मैं कभी कैलकुलेशन कराऊंगा ब्रेक के बाद, तो उसमें आपको एसिड की इनिशियल कंसेंट्रेशन पता होती है ना, तो आपको पता होगा भाई कितना एसिड यूज हुआ। लेकिन H आयन आपको पता ही नहीं होता कि H आयन इनिशियली कितना था, तो हम H आयन के साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपकी बात वो ठीक है कि H आयन से रिएक्शन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि आपने OH आयन का रिएक्शन अनआयोनाइज्ड एसिड से करवाना है। जी बेटा जल्दी से पूछ लें, फिर हम नमाज की सर ब्रेक आप बेटा। नमाज के बाद कोई और एग्जांपल दे सकते हैं एथेनोइक एसिड के अलावा? जी बेटा देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक है। जी बेटा अभी नमाज की ब्रेक है, सर इसके बाद जी बेटा। सर बस एक चीज सर बता दें कि H प्लस की तादाद तब तब कम होगी ना जब हम OH माइनस डालें और वो H प्लस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसलिए H प्लस की तादाद कम होगी। यस, H प्लस की तादाद कम होगी, और फिर क्या होगा कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पे जाएगा, ताकि जितना H आयन कम हुआ है उतना वो मजीद जनरेट करे। सही है सर, थैंक यू। सर पीएच जब चेंज होती है ना, जब एथेनॉइड आयंस और H आयंस के डिफरेंस होता है। बेटा पीएच उस वक्त चेंज होगी जब सॉल्यूशन में H आयन बढ़ जाए या कम हो जाए, OH आयन बढ़ जाए या कम हो जाए। लेकिन बफर क्या कर रहा है? ना H आयन को बढ़ने या कम होने दे रहा है, ना OH आयन को बढ़ने या कम होने दे रहा है। बफर इनको चेंज नहीं होने दे रहा H आयन और OH आयन को, इसलिए पीएच मेंटेन रह रही है। सर जो एच आयंस हैं और जो ओ एच आयंस हैं, उन दोनों को हमने सेम टाइम पे डालना है उसके अंदर? नहीं नहीं, सेम टाइम क्यों डालना है भाई? आपकी मर्जी, आप सिर्फ H आयन डालो तब भी पीएच चेंज नहीं होगी। आप सर फिर एथेनॉइड इनके बढ़ने या कम होने से ये तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, क्योंकि पीएच डिपेंड करता है H आयन पर और OH आयन पर। ठीक है बेटा, अभी नमाज के बाद क्वेश्चन सर कीजिएगा बेटा, ठीक है बेटा? नमाज सर के ये बाद आप, नोट्स आप प्लीज जूम आउट करके छोड़ सकते ठीक हैं है ठीक है बेटा, मैं कर देता हूँ। और नमाज के बाद बेटा हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। 10 मिनट की ब्रेक है बेटा, 6:30 पर क्लास इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट होगी।
Sir, I don't think recording pause हुई है. मुझे एक चीज पूछिए जी बेटा पूछें पूछें। सर, आपने बोला कि जब ये OH माइनस आयंस रिएक्ट करे अनआयोनाइज एसिड के साथ तो इक्विलिब्रियम जा रहा है राइट हैंड साइड पर, तो सर राइट हैंड साइड पर जा रहा है तो H प्लस आयंस की तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो फिर pH सेम कैसे रहेगी? बेटा पहले यूज भी तो हो रही है। जब आपने OH आयन ऐड किया तो ये OH आयन क्या H आयन से रिएक्शन करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो जब H आयन से जब रिएक्शन करेगा तो H आयन कम होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अब जितने H आयन कम हुए हैं इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहे हैं ना, कि H आयन कुछ कम हुए हैं ताकि उनको रिस्टोर करे, उतने तो, H आयन दोबारा जनरेट करे। तो सर हमारे पास सर जो OH माइनस आयन है ये अनआयोनाइज एसिड और H प्लस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है एट अ टाइम। बेसिकली बेटा एक से देखो रिएक्शन तो एक साइड पे ही होगा ना। अगर आप H आयन से एक्सप्लेन करना चाहते हो यहां से कर दो कि H आयन से रिएक्शन होगा तो लिहाजा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा है। वो तो इस बच्चे ने पूछा इसलिए मैंने आपको इसका बता दिया, वरना हम बच्चों को ये नहीं बताते, हम सिर्फ ये बताते हैं कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों केस में राइट साइड पे ही जा रहा है। बस आप ये बताओगे कि OH आयन जो है वो रिएक्ट करेगा इस अनआयोनाइज एसिड से और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पर। आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है? अगर वो दूसरी वाली बात कहोगे ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होगा और उससे फिर कैलकुलेशन नहीं होगी आपसे। कैलकुलेशन के लिए फिर आपको दोबारा इसी बात पे आना पड़ेगा। सर मैं सर इसी ये वाली बात इसलिए में कह रही हूँ कि इसी वाली इक्वेशन में ही हमारे पास इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पर जा रहा है, तो H प्लस तो फिर इंक्रीज होंगे ना। नहीं होंगे बेटा। देखो मैं ये कह रहा हूं कि आपने जब H आयन ऐड किए यहां पर OH आयन, तो OH आयन बेसिकली H आयन से रिएक्शन करेंगे, तो क्या ये H आयन कम होंगे या नहीं होंगे? सर कम पर होंगे। अभी आपने कहा कि ये नहीं देखे। बेटा आप लोग जब क्वेश्चन पूछेंगे तो बताऊंगा तो सही ना, इसलिए आपने जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था इसकी वजह से मुझे बताना पड़ रहा है, वरना हम बच्चों को जो बेस के साथ रिएक्शन होता है वो भी आपको अगर थोड़ा सा वेट करें ना तो आप मैं कैलकुलेशन वाला जब क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ चलो बता देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा वेट करें तो आगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि आपने जब बेस ऐड करना है तो इसके साथ रिएक्शन करवाना है। लेकिन आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा H आयन के साथ रिएक्शन करना चाह रहा है तो भाई इस तरह होता है, OH आयन रिएक्ट्स विद H प्लस से रिएक्शन करेगा तो क्या H प्लस कंज्यूम होगा या नहीं होगा, ये बताएं। सर तो हम तो ये वाला रिएक्शन देख ही नहीं रहे ना, हम तो ये CH3COOH वाला देख रहे हैं OH माइनस के साथ। अल्लाह, ओ भाई क्वेश्चन किसने पूछा है पहले मुझे ये बताएं, मैं उससे बात कर रहा हूँ भाई। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कौन है वो स्टूडेंट जिसने क्वेश्चन पूछा है? बेटा वो कौन है सर अभी मैं पूछ रही हूँ। जिसने OH का पूछा है? बेटा OH और H का सर देखें। मैंने पूछा था। हाँ बेटा, अब बराए मेहरबानी मुझे सिर्फ उस बच्चे को बताने दे, बाकी बच्चों को मैंने ये जो बताया ना बस आपने ये याद रखना है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तो मैं इसलिए उसको आंसर कर रहा हूँ भाई। दोनों केस के अंदर सेम काम होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर सुने। मैंने ये कहा था कि आप जब बेस के अंदर बफर सॉल्यूशन के अंदर OH आयन ऐड करेंगे तो ये जो हमारा बफर सॉल्यूशन होता है ना इसमें दो चीजें होती हैं। एक नेगेटिव पार्ट जो आप जिसको सॉल्ट भी कह रहे होते हैं वो एज अ बेस काम करता है, और एक बेटा इसमें अनआयोनाइज्ड एसिड है। ये दो चीजें याद रखिए। जब आप H आयन ऐड करते हो H आयन, तो H आयन के ऐड करने से जो एथेनोएट आयन है ये वाला ये एक्टिवेट हो जाएगा और एथेनोएट आयन H आयन से रिएक्शन करके अनआयोनाइज्ड एसिड बनाएगा। तो बताओ H आयन के ऐड करने से क्या सॉल्यूशन में H आयन रहेंगे या कंज्यूम हो जाएंगे, ये बताओ। सर किसके कंज्यूम होने से? H आयन जब आपने ऐड कंज्यूम। किए, H आयन ऐड किए तो क्या वो H आयन बफर सॉल्यूशन में एज इट इज रहेंगे या एथेनोएट आयन उनके साथ रिएक्शन करेगा? एथेनोइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा। और सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा H आयन नहीं रहेंगे क्योंकि एथेनोएट आयन उनके साथ जो रिएक्शन कर रहा है, तो pH विल नॉट यस चेंज। यस। दूसरी बात फिर मैंने ये कही कि अगर आप इस बफर सॉल्यूशन के अंदर OH आयन को डालते हैं बेस,
अब एक बच्चा कह रहा था क्या इकट्ठे डालेंगे? नहीं भाई, इकट्ठे क्यों डालेंगे? आप बफर में चाहे एसिड डालें या बेस डालें, वो उसका काम है मेंटेन करना। अगर आप बफर में OH आयन डालते हो तो फिर कौन सा पार्ट, कौन सा मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा? ये एथेनोइक एसिड। अब जब OH आयन आप डालोगे, इफ वी एड स्मॉल अमाउंट ऑफ OH, तो क्या होगा? ये जो अनआयोनाइज एसिड है ये इस OH के साथ रिएक्शन करेगा, वाटर बनेगा और एथेनोएट आयन। आप देख सकते हो इस पूरे रिएक्शन में कहीं पर H आयन नहीं बन रहा, OH आयन नहीं बन रहा, तो लिहाजा OH आयन जो आपने डाले थे, एक्स्ट्रा OH आयन, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बिल्कुल जरूरत नहीं है इस H आयन को देखने की, ठीक है? जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, बस बेटा आप इसको इग्नोर करें। हालांकि ये सिंपल सी बात थी, लेकिन आप इसको मुश्किल बना रहे हैं, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा कि OH आयन, हालांकि इसमें भी वही काम होना था कि अगर आप OH आयन का रिएक्शन इस H आयन से करवाते तो H आयन कंज्यूम हो जाते और उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाता। लेकिन आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखेंगे कि जब आप बेस ऐड करेंगे तो दिस एथेनोइक एसिड विल एक्टिवेट, एथेनोइक एसिड एक्टिवेट हो जाएगा। सर दोनों केसेस में बेसिकली वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करके जो H पॉजिटिव है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रख रहा है। जी, लेकिन आपने दूसरा केस नहीं देखना भाई, बस आपने हमेशा इसी को देखना है। उसकी रीजन ये है कि अभी जब मैं आपको कैलकुलेशन कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि इस H आयन के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं होगा, तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? मजबूरन आपको यही काम करना पड़ेगा जो मैं अभी सर आपको बता रहा हूँ। जी बेटा। सर जब H+ वाला है तो हमारे पास जो इथेनॉइड आयंस एक्टिवेट हो रहे हैं वो सॉल्ट वाले हैं, राइट? दोनों में से जो मर्जी हो, हमें क्या पता कौन से वाले हैं। बस एथेनोएट आयन जो कि मेनली सॉल्ट से आ रहे हैं, मेनली सॉल्ट से आ रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि एसिड वाले एथेनोएट आयन H आयन के साथ रिएक्शन कर जाएं। ठीक है, अब बेटा आप अगर थोड़ा सा वेट कर लें और थोड़ा सा अगर वेट कर लें और मुझे एक कैलकुलेशन कराने दें तो कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा। मुझे पता है ना आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो भी इसमें आ जाएंगे, तो बराए मेहरबानी बेटा मुझे थोड़ा सा एक पहले ये सवाल बस कैलकुलेशन पूछना है। जी बेटा पूछें। सर मैं कह रहा हूँ कि जो ऊपर वाला रिएक्शन था जिसमें इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड जा रहा था, वो इसलिए जा रहा था ना क्योंकि H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी। जी बेटा, जी 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 बस बिल्कुल। अच्छा बेटा देखो, सर ये अब हम जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जाने वाली जो पोजीशन होती है इक्विलिब्रियम की, वो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? वो इस बेस पर डिसाइड करते हैं कि अगर ये देखो ना, आपने जो A लेवल्स में पढ़ा था या O लेवल्स के अंदर, ये एक इक्विलिब्रियम है। अगर मैं अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन किधर जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है भाई वो बताएगा, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है। अगर बेटा मैं अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। इसलिए कि आपने भाई, आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, आपने इक्विलिब्रियम को बेटा इसलिए कि आपने जो एक्स्ट्रा अमोनिया डाला है ना बेटा, जो आपने एक्स्ट्रा अमोनिया इसमें ऐड किया है, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ ना, तो जो एक्स्ट्रा अमोनिया है वो डिकम्पोज होगा। तो जब अमोनिया डिकम्पोज होगा तो बैकवर्ड जाएगा या नहीं बनाया जाएगा? बताएं। जी सर। तो आप जो चीज ऐड करते हैं ना उसके ऑपोजिट साइड पर रिएक्शन होता है। मतलब आपने अगर अमोनिया ऐड किया तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जाएगा। अगर आप इस रिएक्शन मिक्सचर में नाइट्रोजन ऐड करते हो बेटा, नाइट्रोजन, फिर रिएक्शन किधर जाएगा? राइट हैंड साइड। और सर जी वो जो इसमें मोल्स के बेसिस पे डिसीजन करते होते थे कि बेटा अगर भी बता रहा हूँ। अभी मैं, अगर आप मुझे क्वेश्चन कर लेने दें बेटा, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। ये बहुत डिटेल एक क्वेश्चन है जो आप लोग मुझे स्टार्ट करने दें तो सारे क्वेश्चन आपके इसमें सॉल्व हो जाएंगे बेटा। अच्छा अब देखें, पीएच ऑफ अ बफर इज, पीएच ऑफ अ बफर इज 4.76। उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन कीजिएगा जितने भी कर सर रहे ये हैं, लेकिन क्वेश्चन लिख रहे हैं आप? जी बेटा ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पीएच ऑफ बफर इज 4.76। व्हाट would be effect, हाँ मैं क्लास में बात कर रहा हूँ फोन, ठीक है। What would be effect of adding 1.00 तो ये mole? हम सिर्फ एसिडिक बफर्स डिस्कस कर रहे हैं ना? बेटा एक मिनट से, 1.00 cubic centimeter of 10.0 mole per cubic decimeter
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बी पार्ट, ये इतना अच्छा क्वेश्चन, आप अभी देखिएगा सारे क्वेश्चन आपके ना इसमें खत्म हो जाएंगे। 1.00 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 10.00 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर NaOH किसमें ऐड कर रहे हैं? 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर बफर सॉल्यूशन Ka फॉर एथेनोइक एसिड। ये एथेनोइक एसिड वाला बफर है बेसिकली। तो 1.74 टाइम्स 10⁻⁻5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। बेसिकली आपने पीएच बतानी है भाई। कैलकुलेट द पीएच। कैलकुलेट द पीएच आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस। बड़े जल्दी से क्वेश्चन लिखें और फिर आप लोगों ने सिर्फ देखना है जो मैं आपको बातें बता रहा हूं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ी देर के लिए ना आप लोगों को म्यूट करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ बेटा, फिर आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा जब मैं ये कंप्लीट करूंगा। आप लोग क्वेश्चन बेशक नोट करते जाएं जो आपके माइंड में आ रहे हैं। बफर वही है बेटा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टकट किया है, इतना टाइम नहीं था। बफर बेटा एसिडिक ही है। जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ये एसिडिक बफर है, तो बिल्कुल एसिडिक है। पीएच बता रही है आपको। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और भी मिसिंग है भाई, कुछ चीजें मैंने इसमें और भी बतानी है। हाँ बताता हूँ अभी। कुछ चीजें बेटा इसमें मिसिंग है, मैं जरा आपको बता देता हूँ। वो ये है बेटा, इसमें जरा चीजें देख लें एक और जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। कंसेंट्रेशन ऑफ एथेनोइक एसिड जो है ना, वो 1.00 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। और कंसेंट्रेशन ऑफ एथेनोएट आयन भी 1.00 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। ठीक है बेटा, ये नोट कर लें ये साथ में जल्दी से, ताकि फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा। देखो ये मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, पहले क्वेश्चन सुन लो। अभी एक मिनट आप लोग बेशक लिखना छोड़ दें। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है जिसमें एसिड की कंसंट्रेशन है 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। सॉल्ट, जो सॉल्ट है ना बेटा, आपको पता है ना कि नेगेटिव पार्ट सॉल्ट होता है। नेगेटिव पार्ट जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन है 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और इस पीएच, इस बफर की जो पीएच है वो 4.76 है। ठीक है, फिर वो ये कह रहा है कि आप इस सॉल्यूशन के अंदर, इस बफर सॉल्यूशन के अंदर अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते हैं, कितना? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, स्मॉल अमाउंट लेकिन हाईली कंसेंट्रेटेड। कह रहा है कि व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ एडिंग दिस। अगर आप HCl ऐड करते हो 100,000 क्यूबिक सेंटीमीटर बफर सॉल्यूशन में, तो बताओ कैलकुलेट द पीएच। पीएच क्या होगी? ठीक है बेटा, ये आपने बताना है। अब आपको क्वेश्चन तो बेटा उम्मीद है समझ आ गया होगा कि वो क्या कह रहा है। कि आपके पास एक बफर है, ये बेटा बफर है आपके पास। ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है 1.00, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ये सॉल्ट की भी इनिशियल कंसंट्रेशन है 1.00। आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो? और इसकी पीएच बेटा 4.76। पीएच इज 4.76, दिस इज द पीएच। और आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो? पहली स्टेटमेंट देखो, आप इसमें ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कितने मोल्स? ये इंपॉर्टेंट है भाई, मोल्स कितने ऐड कर रहे हो। देखो आपके पास कंसंट्रेशन भी है, वॉल्यूम भी है। मोल HCl के निकालने हैं, बहुत आसान है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 1000, है ना। कि देखो ये तो कंसंट्रेशन है ना HCl की, कि
10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इस 10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में से आपने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यूज किया, मतलब ये कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर जो HCl था ना, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसमें से आप 1 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl निकाल रहे हो और वो आप बफर में डाल रहे हो। तो पहला काम बेटा ये करो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालो। कैसे निकालेंगे बेटा? इनको मल्टीप्लाई कर दो। 10 multiplied by 1 divided by 1000. 10 multiplied by 1 divided by 1000 is equal to 0.01। पर HCl के मोल है तो HN भी इतने ही होंगे ना। मेरी बात सुनो, HN भी तो इतने ही होंगे ना, क्योंकि HCl और HN में 1:1 रेशियो है ना बेटा। ये देखो, जितने HCl होंगे उतने HN होंगे। तो HN, नंबर ऑफ HNs एडेड इनटू बफर, कितने ऐड किए भाई बफर में? 0.01 ये ऐड किए आपने। इतने मोल्स आप ऐड कर रहे हो। अब सुनो, आपने H आइंस ऐड किए हैं 0.01 मोल्स। अब आप ये सोचो कि भाई जब आप H आइन ऐड करोगे, जरा 1 मिनट के लिए सोचो, रुको और सोचो यहां पर कि जब आप H आइंस ऐड करोगे इनटू दिस बफर, तो कौन सा पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा बफर का और H आइन के साथ रेडिली रिएक्शन करेगा? ये सोचो जरा। जब आप H आइंस ऐड करोगे बाहर से एक्स्ट्रा H आइंस, तो वो सोल्यूशन में एज इट इज तो नहीं रहेंगे। सोल्यूशन में ये जो एथेनुएट आइन है भाई, जिनकी कंसंट्रेशन कितनी है, देखो कितनी है इनकी कंसंट्रेशन, 1.00 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर बताई हुई है क्वेश्चन में उसने। ये देखें, ये क्वेश्चन में बताई हुई है। तो ये बेटा इसके साथ रिएक्शन करेंगे ना, इस तरह रिएक्शन करेंगे। देखो CH3 COO माइनस, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, मोल्स कितने हैं, 1.00। ये किससे रिएक्शन करेंगे? जो आपने एक्स्ट्रा H आइन डाले हैं भाई। उन एक्स्ट्रा H आइन के कितने मोल हैं? उन एक्स्ट्रा H आइन के मोल हैं 0.01। बेटा ये मोल है, यूज कितने होंगे? देखो इसमें से यूज कितने होंगे, मेरी बात सुनो। इसमें लिमिटिंग देखो 1:1 रेशियो है ना, लेकिन H आइन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। 0.01 अगर H आइन डाल रहे हो ना, तो ये एथेनुएट 0.01 यूज होंगे आउट ऑफ 1। और आपके पास बनेगा क्या? ये बनेगा भाई 0.01 मोल एथेनोइक एसिड बनेंगे। तो देखो ये बेटा इस तरह होगा कि H आइन खत्म, ये 1 में से, अच्छा ये कितने बने? ये न्यू मोल्स हैं भाई, ये न्यू मोल्स बने। और एथेनुएट आइन आपके पास कितने हैं? 1 में से बेटा आप माइनस कर दो, 1 में से आप माइनस कर दो -0.01। ठीक है, तो आपके पास कितने बचे? 0.99। अभी ये समझाता हूं बेटा, अभी समझाता हूं, अभी देखो। मुझे ये बताओ, जब आप H आइन डालोगे, जब आप H आइन यहां डालोगे एक्स्ट्रा, तो क्या आप कह रहे थे कौन रिएक्शन करेगा? एथेनोएट आइन कहां जाएगा? बैकवर्ड जाएगा, लेफ्ट साइड पर जाएगा। तो क्या बेटा जब एथेनोएट आइन रिएक्शन करेगा, तो एथेनोएट आइन की तादाद क्या 1 मोल ही रहेगी या 1 से कम हो जाएगी? रिएक्शन कर रहा है, कम हो जाएगी। और जब ये रिएक्शन करेगा और बैकवर्ड जाएगा, तो क्या ये एसिड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जो इस तरह एक बच्चे ने पूछा भी था कि क्या सर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो अब बेटा देखो, अब देखो मैं यहां दोबारा लिखता हूं, ओरिजिनल मोल्स ऑफ CH3COO माइनस कितने थे? जरा सोचो भाई, ओरिजिनल मोल्स कितने थे एथेनोएट आइन के? 1.00। न्यू मोल्स ऑफ एथेनोएट, बेटा जरा सोचो, अब न्यू मोल्स कितने हैं भाई? ओरिजिनल ये थे ना, ओरिजिनल मोल स्टार्टिंग में यूज हो गए ना थोड़े से। क्यों यूज हुए भाई? आपने H आइन जो डाला, तो बचे कितने? ये न्यू मोल्स हैं, दीज आर द न्यू मोल्स। तो न्यू मोल्स बेटा आपके पास आएंगे 1.00 माइनस 0.01 इज इक्वल टू 0.99 मोल्स। बेटा जिन बच्चों को समझ नहीं आई ना, अभी दोबारा समझें। मैं भी एक और भी मैंने बताना है इसी में।
समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों ने ये सवाल कर लिया, यही समझ नहीं आ रही, आगे कैसे आएगी भाई? आ जाएगी। आप जरा अगले को दोबारा देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, फिर सुनो भाई। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने बाहर से एच आइन ऐड किए। कितने एच आइन ऐड किए? ये निकाल लिया है 0.01। जब 0.01 मोल ऐड किए तो डेफिनेटली इस एथेनोएट आयन के 0.01 यूज होंगे, कम हो जाएंगे, इसके मोल कम होंगे भाई। रिएक्शन जा रहा है बैकवर्ड लेफ्ट साइड पर, तो इसके मोल बढ़ेंगे। अब इसके मोल बढ़ेंगे। तो अब जरा दोबारा देखते हैं भाई। अब आपके पास न्यू मोल्स कौन से बने हैं? एथेनोइक एसिड के बने। कितने बने हैं न्यू मोल्स? क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड गया ना बेटा, देखो रिएक्शन बैकवर्ड गया है तो एथेनोइक एसिड मजीद बना है। ओरिजिनल मोल कितने थे एथेनोइक एसिड के? 1। तो यहां लिखो जरा, यहां लिखो ओरिजिनल मोल्स ऑफ एथेनोइक एसिड 1.00 मोल्स। न्यू मोल्स जो हैं बेटा, न्यू मोल्स कहां से बन रहे हैं भाई? न्यू मोल्स यहां से बन रहे हैं कि जब ये आपने एच आइन डाला तो रिएक्शन बैकवर्ड जो जा रहा है, तो लिहाजा कुछ नए मोल्स एथेनोइक एसिड के बनेंगे। कितने बने हैं नए मोल? 0.01। तो 1.00 प्लस 0.01, तो ये बने 1.01 मोल्स। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अभी यहाँ पर परेशान हो रहे होंगे भाई। ये नहीं जी स्टूडेंट्स। सर तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मोल्स दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कैसे आपने निकाले? सर जी बेटा। सर ये CH3COOH की पहले ही 1 मोल पर डीएनए जो थी कंसंट्रेशन, तो वो आपने अभी कंसंट्रेशन पे आई नहीं है बेटा, अभी कंसंट्रेशन पे तो बात ही नहीं कर रहा मैं तो अच्छा मोल्स कह रहा हूँ। हाँ चलो, पहले उसका भी मोल्स, तो 1 मोल था ना। नहीं नहीं बेटा, अभी कंसंट्रेशन की तो मैंने बात ही नहीं की ना, मैं तो भी ये मोल्स निकाल रहा हूँ। मैंने कहीं वॉल्यूम बात की है कि ये मोल्स कितने वॉल्यूम में है? Sir, where did you get the 1 mole from? बेटा ये ओरिजिनल मोल हैं, स्टार्टिंग मोल बफर के। बफर जब आपने बनाया है उसमें एथेनोइक एसिड 1 मोल है और जो सॉल्ट है वो भी 1 मोल है। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अब हो ये रहा है कि जब आप एच आइन सोल्यूशन में डालोगे तो एच आइन के डालने से रिएक्शन किधर जाएगा ये बताओ? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो बेटा जब रिएक्शन लेफ्ट साइड पर जाएगा तो क्या ये एथेनोएट आइन की तादाद कम होगी या ज्यादा होगी ये बताओ? काम कम हो जाएगी। रिएक्शन जब लेफ्ट साइड पर जा रहा है तो इस एथेनोइक एसिड की तादाद बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। दोबारा सुन लो भाई, दोबारा। जब रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड, क्या चीज नहीं बन रही है, क्या चीज मजीद सर बनेगी? मेरा एक सवाल है इसमें से। बेटा एक मिनट ना, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले ये तो सुन लें। बेटा जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो क्या चीज नहीं बन रही है? एसिड तो मुझे बताओ ये एसिड की तादाद बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अब पहले ये चीज सिर्फ ज़हन में बिठाओ कि क्या चीज कम होगी जब एसिड डालोगे, क्या चीज बढ़ेगी जब एसिड डालोगे। ये बात मुझे कोई बच्चा बताए। सर कम जब होगी जब OH एथेनोइक आयंस बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे। जी फिर सुनो, जब आप एच आइन डालोगे सॉल्यूशन के अंदर तो एथेनोएट आइन ने कम होना है, क्योंकि एथेनोएट आइन उससे रिएक्शन करेगा ना भाई। और रिएक्शन जब बैकवर्ड जाएगा तो ये एसिड बनेगा। एसिड का मतलब है कि ये अब मजीद बनेगा, नई चीज इसमें इजाफा होगा। अब मैंने क्या किया बेटा, मुझे एक दफा एक्सप्लेन करने दो फिर मैं खामोश रहूंगा और आप लोगों के क्वेश्चन। मैंने क्या किया बेटा कि पहले ना एच आइन के मोल मैंने फाइंड आउट किए कि एच आइन के कितने मोल्स थे जो हम ऐड करने जा रहे हैं। वो ये था, कंसंट्रेशन वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया, एच आइन आगे। फिर मुझे ये पता था कि एच आइन जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो उस रिएक्शन को मैंने सीधा करके लिख दिया यहाँ पर। एथेनोएट आइन एच आइन से रिएक्शन कर रहा है, एथेनोइक एसिड बन रहा है। फिर मैंने देखा कि ओरिजिनल मोल एथेनोएट आइन के थे 1, ये गिवन है क्वेश्चन में। एच आइन मैंने कितने ऐड किए ये मैंने कैलकुलेट किए थे, और मैंने ये देखा कि 1:1 रेशियो है। तो जितने आप एच आइन ऐड करोगे उतने ही एथेनोएट आइन यूज होंगे, तो 0.01 यूज हो जाएंगे। तो एच आइन तो सारे के सारे खत्म हो गए, सोल्यूशन में कोई एक्स्ट्रा एच आइन नहीं है भाई। लेकिन एथेनोएट आइन कितने कम हुए? 0.01 मोल कम हो गए, तो वो बच गए 0.99। क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है
तो ये बेटा मोल्स बढ़ जाएंगे एथेनोइक एसिड के। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि एथेनोइक एसिड के ओरिजिनल मोल 1 थे, थोड़े से मजीद और बने हैं 0.01, तो ये न्यू मोल्स हो गए हैं। अब बेटा पूछें क्वेश्चन। अब मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दिया, अब आप लोग पूछें जी स्टूडेंट्स। सर जी जी new moles, does it mean the remaining moles, like the moles that have been left? जी बिल्कुल, न्यू मोल्स मीन रिमेनिंग मोल, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सर बेटा पूछते सर हैं, आपने पूछें। सर जो आपने बीकर बनाया है, सही है, उसके अंदर आपने 1 लिखा हुआ है इथेनोइक एसिड के साथ, सही है ना? बेटा कंसंट्रेशन पे मैं भी आऊंगा, वॉल्यूम से रिलेटेड कोई सर क्वेश्चन वो अभी नहीं करना कंसंट्रेशन लिखी हुई है आपने। बेटा। ये जो है ना, ये जो 1 है, दिस इज द कंसंट्रेशन। तो मोल भी तो इतने ही होंगे, वॉल्यूम क्योंकि 1000 है ना, इसका हाँ टोटल सर, वॉल्यूम 1000 है। इस बीकर के अंदर जो टोटल वॉल्यूम है वो 1000 है। ठीक है सर, तो मोल 1 होंगे ना? मोल 1 है, तभी तो मैंने तो 1 लिखा है सर भाई। फिर आपने नीचे जहाँ रेशियो बनाया है मोल्स का, जहाँ पे आपने यूज मोल्स यूज करे और इनिशियल मोल्स में आपने इथेनोइक एसिड को 0 कैसे रखा अगर उसके 1 मोल? जीरो किधर है भाई? सर आपने मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ तो 0 ही होगा ना, फिर आपने बेटा देखो, 0.01। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये लिखा है न्यू मोल्स ने बेटा, ये न्यू मोल लिखा हुआ है, ये नए बने हैं। ऊपर तो 1 मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, ये मैंने किस में ऐड किए हैं? ये सर आपने आयन में ऐड करी ना, नहीं, ये 0.01 मोल एथेनोइक एसिड के किस में ऐड किए हैं? ये H+ में। 1 mole of acid. 1 मोल ऑफ एसिड में ऐड किए हैं। तो ये 1 मोल तो है, यहाँ पर नीचे लिखा जो है बेटा कि ये 0.01 मोल जो नए बने हैं, ये एक्स्ट्रा बने हैं। पहले से थे 1, पहले यहाँ 1 थे, 1.00 थे पहले से, 0.01 मजीद बने हैं। तो वो मैं नीचे इसलिए लिखा है नीचे यहाँ पर कि अच्छा न्यू आपने, मोल्स। सही है, सही है, वहां पर इसलिए लिखा, वहां पर फिर आप और कंफ्यूज होंगे कि ये कहाँ से आए हैं भाई। तो सही मैंने है, न्यू क्योंकि वहां मोल्स, न्यू लिखेंगे तो वो मोल्स जो है, माइनस दिखेगा। न्यू मोल्स जो बने हैं वो ये। अब देखो दो चीजें हैं, आपने एथेनोएट आयन से माइनस करने हैं, एथेनोइक एसिड में प्लस करने हैं। अब अगर मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ, एक स्टेप आगे, मुझे ये सर बताओ। जितने भी बफर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है जिसमें हम पीएच फाइंड करते हैं, उसमें पीएच हमारी जो गिवन पीएच होगी उसके अराउंड ही आंसर आएंगे ना, मतलब काफी क्लोज। जी बेटा भी निकालते हैं ना, आंसर निकालते हैं, भी आंसर निकालते हैं, उसके क्लोज ही आएगा बिल्कुल। अच्छा बेटा, अच्छा अब सर, इस तरह जो करते आपने हैं एज जी। पॉजिटिव आयंस निकाले हैं जी जी, ये सीएल से कैलकुलेट करके, तो उसमें जो सीएल नेगेटिव है वो किधर गया? जो बफर सॉल्यूशन में वो ऐड नहीं होगा? जो कौन सा है बेटा सीएल नेगेटिव? वो जी तो सर, रिएक्शन जो आपने, हाँ स्पेक्टेटर जी, आयन है, स्पेक्टेटर आयन है, सोल्यूशन में ऐसे ही फिर रहा है, उसका कोई रोल नहीं है बेटा। जिस तरह सर सर एन ए जो पॉजिटिव है उसी तरह सीएल नेगेटिव का भी कोई जी जी रोल जी, नहीं कोई होगा? रोल नहीं होगा उसका, कोई रोल नहीं है। अगर रोल होता तो हम लाजमी डिस्कस कर रहे होते, कोई रोल नहीं होगा उसका। ठीक है। अच्छा बेटा अब देखो, अब देखो। सर मेरा एक सवाल था। जी जी जी, सर जो एथेनोइड आयन की कंसंट्रेशन है वो सिर्फ एसिड की डिक्रीज करेगी या फिर सॉल्ट की भी डिक्रीज बेटा करेगी? देखो, एथेनोएट आयन एक दफा बन जाएगा ना, फिर हमें नहीं पता कौन सा एसिड से आ रहा है कौन सा सॉल्ट से, दोनों की डिक्रीज हो रही है बेसिकली। तो हमने क्या कहा कि हम एथेनोएट आयन वही लेंगे जो सॉल्ट की तरफ से आ रहा है। तो आप बस एसिड को इग्नोर करो। हमने यहाँ पर क्या एसिड की कंसंट्रेशन को इंक्लूड किया है? इसमें नहीं किया ना। 1, बस ये 1 कहाँ से आया? जो सॉल्ट के 1 मोल थे वही हमने कंसिडर किया हुआ है। तो एथेनोएट आयन की जो ओवरऑल कंसंट्रेशन है वो 1 है। आप कहो ये मिलाकर 1 है, एसिड और सॉल्ट मिलाकर 1 है, तो जब कम होगी तो दोनों की कम होगी ना। जी ठीक है सर। अच्छा अब बेटा जरा आगे चलते हैं, इसको कंप्लीट कर लें क्वेश्चन को। मुझे ये बताओ, जब हमने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, बेटा हमने, बेटा 1 मिनट में जरा इसको अभी कंप्लीट कर लूं, फिर आप क्वेश्चन इसके बाद पूछिएगा। बेटा मुझे ये बताओ कि जब हम, 1 मिनट बेटा, जब हमने इसमें ऐड किया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl, तो अब इस बीकर का वॉल्यूम कितना हो गया? पहले ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर था। जब हमने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर HCl ऐड किया, तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 या 1001? सर 1001। 1001। मुझे ये बताओ कि ये अब मोल्स जो हैं, ये जो मोल्स हैं 0.99 और 1.01, ये मोल्स 1000 में है या 1001 में है? सर 1001। लेकिन हम यहाँ एक नोट लिखेंगे जो कि एग्जामिनर हमें कह रहा है कि आपने लिखना है, टू मेक दी कैलकुलेशन सिंपलर। वैसे निकाल तो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आप रेशो बना लो, 1001 में इतने मोल हैं, 1000 में कितने आएंगे, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ेगा। टू मेक द कैलकुलेशन सिंपलर, we will assume
we will assume that the 1000 final volume is 1000 cubic centimeter rather than 1001 cubic centimeter. बेटा फर्क नहीं पड़ेगा, आप अगर निकाल भी लो तो यही मोल रहेंगे, तो आप कहोगे कि यही जो मोल्स हैं दीज आर दी कंसेंट्रेशंस। तो अब जो न्यू कंसेंट्रेशंस आपके पास आ रही हैं एथेनोएट आयन की, वो आ रही है 0.99, एथेनोइक एसिड की 1.01 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब बेटा आप जाओ के एक्सप्रेशन में, या वो जो मैंने कल फॉर्मूला लगाया था वो भी यूज कर सकते हो, पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड, वो भी यूज कर सकते हो बेटा। सर ये You हर know- दफा ऐसे ही करना है अगर बिल्कुल स्मॉल डिफरेंस हो? बिल्कुल Volume- ऐसी करना है, हर दफा ऐसी करना है बेटा, हर दफा। सही अगर है। वन है ना, अगर वन है ना तो आप ऐसी करो, अगर वन से ज्यादा कर रहा है फिर आप बेशक कर लेना। के ए की क्या वैल्यू बेटा वो बता रहा है, के ए उसने बताया 1.74 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -5, 1.74 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर -5। एथेनोएट आयन है बेटा 0.99। अच्छा, एच आयन बेटा आपको नहीं पता, यही तो आपने निकालने हैं, फिर पीएच निकालोगे। एथेनोइक एसिड आपके पास 0. नो, एथेनोइक एसिड है 1.01 बेटा। अब नेक्स्ट उसमें 1.74 टाइम्स 10 रेज़्ड टू -5 टाइम्स 1.01 डिवाइडेड बाय 0.99 इज इक्वल टू एच आयन। और बेटा एच आयन जल्दी से निकाल कर मुझे पीएच बताओ दो, हरी अप। 4.75. pH 4.75. फोर पॉइंट सेवन फोर 4.75 बेटा। अच्छा बेटा इस तरह करो, अब आप जरा मुझसे क्वेश्चन पूछें, शाबाश, अब बिल्कुल रिलैक्स होकर क्वेश्चन पूछते जाएं, शाबाश बेटा, हरियम। अब पूछते जाएं बेटा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये अभी मैं अगला काम नहीं करा रहा, एनएच वाला अभी नहीं करवा रहा, लेकिन अब सर मुझसे ये ए पार्ट कराया ना आपने अभी बस? अभी ए पार्ट कराया, बी पार्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा खुद करें, बड़ा आपको मजा आएगा खुद करने में। उसका आंसर बता देता हूँ, 4.77 आएगा, उसका आंसर 4.77 होगा, लेकिन कीजिएगा खुद। लेकिन अभी पहले क्वेश्चन पूछ लें हरिया बेटा, क्वेश्चन पूछें आप। सर नो सर क्वेश्चन। मैं अभी भी like 100% क्लियर नहीं सर हूँ और तो about कुछ नहीं, the फिर मैं the equilibrium shifting, तो अगर आप वो समझा सकते हैं तो। अच्छा मैं बिल्कुल बताता हूँ बेटा, मुझे ये बताओ, इक्विलिब्रियम में आपको लिशैट्लियस प्रिंसिपल पता है ना, कि अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है। यस। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस एच आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, या रिएक्शन किधर मूव करेगा? टू द लेफ्ट। मतलब आपको श्योर होना चाहिए भाई, बताओ किधर मूव करेगा। एच आयन बढ़ा दिए आपने, यस टू द लेफ्ट। लेफ्ट, क्योंकि देखो आप लिशैटलियर प्रिंसिपल ये होता है बेसिकली कि आप जो काम करोगे ना रिएक्शन उसके अगेंस्ट जाएगा। आप एच आयन बढ़ाओगे, रिएक्शन एच आयन को यूज करेगा। आप जो काम करोगे रिएक्शन उसके अगेंस्ट जाएगा। आपने एच आयन बढ़ाए, रिएक्शन एच आयन को कम करने की कोशिश करेगा। तो एच आयन कैसे कम होगा भाई, रिएक्शन किधर जाएगा तो एच आयन कम होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पर। अच्छा दूसरा एक तो ये है। दूसरा, जब आप बेटा OH डालोगे, OH इज अ बेस, बेस किससे रिएक्शन करेगा, एसिड से करेगा नहीं करेगा? यस। तो जब आप OH डालोगे तो एसिड एक्टिवेट हो जाएगा, फिर रिएक्शन किधर जाएगा? ऑपोजिट साइड पे टू द राइट। लेकिन अभी आप OH वाला छोड़ दो, क्योंकि OH वाला मैंने कल भी कराना है, अभी HCl वाला ही देख लो। फिर मैंने क्या किया बेटा, फिर मुझे जब ये पता चला ना कि HCl के डालने से रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, तो एक चीज तो अब कॉमन सेंस है कि भाई ये एथेनोएट आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? ये वो रिएक्ट करेगा। हाँ रिएक्ट करेगा, तो इसकी अमाउंट कम होगी ज्यादा हो जाएगी, इसके मोल्स बढ़ेंगे कम हो जाएंगे? रिएक्ट कर रहा है, कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। कितने कम होंगे, ये बेटा हमने यहाँ देखो माइनस कर लिया, न्यू मोल्स ऑफ एथेनोएट कम हुए ना। कितने कम हुए भाई, जितने एच आइन डालोगे उतने कम हो जाएंगे। जितने एच आइन आप डालोगे ओरिजिनल में से उतने माइनस कर दो, तो 0.99। ये समझ आएगी कि ये मोल कैसे आए 0.99? हाँ बेटा 0.99 मोल कैसे आए? यस समझ आ गया।
अब ये बताओ कि जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो कौन से आयन बढ़ेंगे? जो जिस पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ था, एसिड। जी, एथेनोइक एसिड के मोल्स बढ़ेंगे। अब ये होगा कि ओरिजिनल मोल्स के 1 थे, लेकिन कुछ मजीद भी बने हैं। कितने बनेंगे भाई? जितने मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर इसलिए कि एथेनोइक एसिड इतने बने थे 0.01, तो ओरिजिनल में इतने ऐड कर दो। 1 पहले से थे, 0.01 मजीद बने, तो टोटल बन गए 1.01। अब ये जो न्यू मोल्स आए हैं ना बेटा, ये न्यू मोल्स आपके एक एक्सप्रेशन में पुट करो और H आयन की वैल्यू निकालो और pH निकाल लो। सर के की एक्सप्रेशन में तो हम कॉन्सेंट्रेशन डालते हैं ना? क्या बेटा, क्या चीज? के की एक्सप्रेशन में तो हम कॉन्सेंट्रेशन डालते हैं ना? कॉन्सेंट्रेशन ही तो है बेटा, ये मैंने ये नोट नहीं अच्छा, वो लिखवाया। डिवाइड बाय 1000 होती है। ओके। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो, ये कंसेंट्रेशन ही तो है, ये मोल्स 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में ही है, इसलिए मैंने इन मोल्स को कंसेंट्रेशन लिया बेटा। एक्सक्यूज मी सर, सर वो जो आपने बताया था कि जब स्मॉल अमाउंट ऑफ OH आयंस ऐड करते हैं हम, तो उसमें इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है। वो राइट हैंड साइड पे कैसे शिफ्ट होगा? वो तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, तो लेफ्ट साइड पे नहीं जाएगा इक्विलिब्रियम। एक मिनट बेटा, ये सिर्फ एक। अच्छा, आप कह रही हैं कि जब मैंने कहा था कि अगर मैं एसिड ऐड करता हूं, एसिड का पूछ रही है ना? जी जी। जब मैंने एसिड ऐड किया तो H नहीं आयन बढ़ नहीं, गए। तो जब आपने OH आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस ऐड किए। तो ठीक है, वो एसिड से रिएक्शन करेगा। जी। तो एसिड से जब रिएक्शन करेगा, OH और एथेनोएट का रिएक्शन होगा। जरा लिखें रिएक्शन क्या चीज बनेगी? CH3 तो COOH और OH का रिएक्शन हो रहा है, जी तो क्या बन रहा है? एथेनोएट आयन। जी। तो बताओ, अगर OH डालेंगे तो रिएक्शन फिर किधर जाएगा? एथेनोएट आयन किस हाँ साइड ठीक पर है है? ठीक है, राइट हैंड साइड। तो थैंक यू। तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट तो साइड पे जाएगा। इसमें H पॉजिटिव आयंस जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन अनचेंज रहेगी, सेम। अनचेंज रहेगी, बिल्कुल अनचेंज रहेगी बेटा। सर वो जो मुझे एथेनोइक चीज एसिड है, समझ नहीं आई कि इथेनॉइड आयंस बन रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे जाए, क्योंकि इथेनॉइड आयंस की तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो लेफ्ट पर नहीं जाना चाहिए। बेटा ये राइट पर इसलिए जा रहा है, ये राइट पर इसलिए जा रहा है कि आपने OH की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, तभी तो ये इतना तो आप कहेंगे कि इतना तो बेटा आपका जो क्वेश्चन है मुझे आपकी लॉजिक समझ आ गई है। देखो, मैंने जब H आयन डाले तो रिएक्शन किधर गया बताओ? सर लेफ्ट हैंड साइड पर। तो मैं कहूंगा जी एथेनोइक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, अब दोबारा मैं इक्विलिब्रियम क्या शिफ्ट करूं? नहीं भाई, वो लेफ्ट साइड पर इसलिए गया कि आपने H आयन बढ़ाया ना, इसलिए गया। तो इसी तरह जब OH आयन डालूंगा तो डेफिनेटली रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो एथेनोइक आयन तो बढ़ेंगे। तो जब रिएक्शन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है तो एक साइड पर अमाउंट तो बढ़ती है ना, क्योंकि रिएक्शन उस साइड पर जा रहा है। तो आप ये कह रही है ना कि OH के डालने से जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो एथेनोएट आयन बढ़ गया, अब रिएक्शन को क्या दोबारा बैकवर्ड आना चाहिए, आप ये कह रही हैं? जी। अच्छा, मैं फिर मुझे इस चीज का बताइए ना कि आप क्या करते थे जब ये पढ़ते थे N2 + 3H2 इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। मैं कहता हूं जी कि आपने बाहर से एक्स्ट्रा अमोनिया ऐड किया, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? सर पीछे की तरफ। हाँ, तो अब मैं कहूँ जी ये बढ़ गया, अब ये दोबारा आगे जाएगा? जी। ऐसे नहीं, ही बिल्कुल तो नहीं, हमारे नहीं पास इक्विलिब्रियम वो रहता है ना, मेंटेन रहता है। नहीं बेटा, नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं है। एक साइड पर मूवमेंट होती है, ये साइड मूवमेंट इसलिए हो रही है, सुनो, ये इसलिए मूवमेंट हो रही है कि आपने जो एक्स्ट्रा अमोनिया डाला है उसको यूटिलाइज किया जा सके, बस इसलिए ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है ना, बस बात खत्म। जब तक फिर सर एट अ आप इस टाइम एक ही मूवमेंट होगी। एक ही मूवमेंट होगी इस तरह, तो आपका जो वो कॉन्सेप्ट है नहीं, उसको आपने ठीक करना है बेटा। अब ये बात ध्यान में रखें कि इक्विलिब्रियम पर मूवमेंट कॉन्टिन्यूसली होती जाती है, कॉन्टिन्यूसली, लेकिन वो सेम रेट से हो रही होती है, रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता। लेकिन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब उस वक्त होता है जब आप कोई एक कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, और जब आप कंसंट्रेशन एक साइड की बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, उसके मोल्स को कम करने के लिए एक साइड पर मूव करेगा ताकि वो कम हो जाए, बस सर AS में भी ऐसे ही होता था। ऐसे ही होता था बेटा, बिल्कुल। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। सर ये थोड़ा सा ऊपर करते हैं, एक सेकेंड। बेटा ये मैं भी आपको सेंड करूंगा, ये नोट्स, ये है। सर जी बेटा, इसको थोड़ा ऊपर कीजिएगा, एक सेकेंड। ये लें। यार ये मैं सर आपसे पूछना था कि ना, इसमें जो ये एथेनोइक एसिड बना है, ठीक है,
उसका पहले आपने 1 मोल क्यों नहीं लिखा जब आपने 1.01 बनाया है? तो उसके लिए तो आपने उसको दिखाया क्यों नहीं कि आपने यहाँ पे 1 मोल ऐड किया है इसके अंदर? किसमें बेटा, मुझे नहीं समझ आई, एक मिनट सर एक मिनट जिसमें जैसे वो भी आप टेबल एक बना मिनट के एक मिनट एक दिखाया मिनट, था। बैकवर्ड की बात कर रही, बैकवर्ड? नहीं नहीं सर, जिसमें ये जो आपने एज पॉजिटिव आयंस एक्स्ट्रा करके डाले हैं ना, तो वो हम्म, एथेनोइक एसिड एसिड बन गया। बन ठीक गया, है, अब ठीक है। उसके अंदर आपने वो मोल्स दिखाए क्यों नहीं है कि यहाँ पे 1 मोल है, 1 प्लस है ना, जीरो पॉइंट वन जीरो वन वन वॉल नीचे करेंगे। दिखाए ना बेटा, नीचे दिखाए हैं। मैंने कहा यहाँ पे दिखाऊंगा, आप कहेंगे ये कहाँ से आ गए भाई, ये नीचे दिखाए नहीं है, देखें ये 1 में 0.01 ऐड कर रहा हूँ। तो सर आपने फिर ऊपर क्यों नहीं किया? ऊपर भी तो कर ही सकते थे। कर दे बेटा, आप कर दें आप, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, हाँ। बी पार्ट का आंसर क्या था? किसका बेटा? सेकंड पार्ट का, बी बड़ा का। बस एक आप वैल्यू बढ़ा दें, 4.77 कर लें। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एथेनोएट आयंस एथेनोएट एसिड है और एथेनोएट आयंस है, इनकी हमारे पास लार्ज रिजर्व्स हैं, इसलिए इनकी कंसंट्रेशन अफेक्ट करने से इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होगा। हाँ, बिकॉज वो एसिड जो आयोनाइज्ड है वो आयोनाइज बहुत कम हो रहा है, और हमारे पास सोडियम एथेनोएट से बहुत ज्यादा एथेनोएट आयंस आ रहे हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन अफेक्ट करने से इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होता। जैसे क्यों नहीं हमने वो, होता? होता है बेटा, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन सर फिर वो जो हमने ज्यादा किया था जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड किया था, उसमें तो फिर वो बैकवर्ड दोबारा नहीं किया जब हमारी एथेनोएट के आयंस बढ़ गए। ठीक है ना बेटा, वो इसलिए नहीं किया। आप लोग ये बात समझें भाई, अगर आप रिएक्टेंट ज्यादा कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, नहीं बनेगा? देखो आप लोग ये बात क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि मैं इसको ऐसे तो सर समझाता हूँ। प्रोडक्ट एक मिनट बेटा, बढ़ेगा है एक तो फिर मिनट तो बेटा, एक इक्विलिब्रियम मिनट कैसे? सिर्फ। ओ भाई एक मिनट, एक बच्चे को पहले आंसर देने दिया करें। ये केस ही आपके पास 4 आ रहा है, ठीक है, ये कांस्टेंट होगा। ये केस कैसे आ रहा है? ये आता है इस तरीके से कि प्रोडक्ट अवर रिएक्टेंट। मैं ऐसे करता हूँ। आपने ना एक एक्सपेरिमेंट जो किया, उसमें आपके पास प्रोडक्ट बना था यहाँ पर 16, और ये बना आपके पास रिएक्टेंट था 4, आंसर आया 4। आपने एक और रिएक्शन किया वही, लेकिन उसमें कंसंट्रेशंस बढ़ा दी, कंसंट्रेशंस आपने बढ़ाई, मतलब ये 16 की जगह हो गया बेटा 32, और नीचे हम क्या करें कि आंसर 4 आ जाए। 8 से डिवाइड कर। देखो मेरी बात सुनो, अब आप इस चीज को समझो। आपने जब कंसंट्रेशन बढ़ाते हो ना, कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो प्रोडक्ट बढ़ता है, नहीं बढ़ता? लेकिन भाई रिएक्टेंट भी उसी रेशियो से बढ़ रहे होते हैं ना, इक्विलिब्रियम उसमें रहेगा, केस ही सेम रहेगा एट द एंड। अब आप ये कह रहे हो कि भाई आपने जब एच आयन को बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड गया, ज्यादा एथेनोइक एसिड बने, तो डेफिनेटली बनेंगे ना। ये देखो, ये देखो आपके पास पहले 4 था एथेनोइक एसिड, अब 8 हो गया, ज्यादा तो बने हैं, लेकिन भाई प्रोडक्ट भी तो ज्यादा बना है ना, इक्विलिब्रियम आपका सेम रहता है। आप लोग जो ये कह रहे हैं कि हमने एच आइन जब इंक्रीज किया तो रिएक्शन बैकवर्ड आया, तो एथेनोइक एसिड बढ़ गया, तो इसको अब मजीद फॉरवर्ड जाना चाहिए। नहीं भाई, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा बिगर वैल्यूज के साथ, बिगर वैल्यूज के साथ इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। पता नहीं अब ये बात आपको समझ आई है या नहीं? सर नेट मतलब इनका रेशियो सेम रहता है? रेशियो सेम रहता है, केसी की वैल्यू तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं करती, सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकता है। ठीक है बेटा, अभी बाकी इंशाल्लाह बेटा हम कल करेंगे इंशाल्लाह, सर ठीक बफर है सॉल्यूशन में रिवर्सिबल रिएक्शन होना जरूरी है ना, एक ना? डेफिनेटली बेटा, अदरवाइज तो वो काम ही नहीं सर करेगा एक बेटा। हो आप एटलीस्ट बस। सर बेटा बस जब छुट्टी दे दे। एसिड है ना, जी बेटा, ये सर बस छुट्टी दे तो नहीं दे। होगा? बेटा दोबारा पूछिएगा। सर मैं कह रहा हूँ ये वीक एसिड है, इसकी अमाउंट अगर ज्यादा बनेगी तो वो उतनी रहेगी, ये फुली आयनाइज तो हो नहीं रहा। फुली आयोनाइज नहीं हो रहा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसकी अमाउंट कैसे कम? बेटा आपकी आवाज ब्रेक हो गई है आगे जाकर, दोबारा पूछें। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये एसिड बन रहा है तो ये फॉरवर्ड आगे तो बहुत कम जाता है, आपने कहा था कि कम आयनाइज पूरा नहीं होता। ठीक है, आगे चलो। ठीक है फिर, तो सर इसकी फिर अमाउंट कैसे कम हो रही है? नहीं बेटा मुझे नहीं आपकी बात समझ आई। आप कह रहे हो कि पहले बताओ, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हो बैकवर्ड की? सर दोनों की, पहले एसिड बन रहा है वो, लेकिन आगे फुली आयनाइज तो नहीं होगा। नहीं वीक होगा ना एसिड है बेटा, फुली आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है। तो सर इसकी फिर इक्विलिब्रियम के लिए इसकी अमाउंट कैसे कम होगी, इक्विलिब्रियम कैसे स्टेब्लिश होगा?
बेटा कोई और बच्चा बेटा अगर इनके क्वेश्चन को रिफ्रेश करते हैं मुझे, क्योंकि नहीं सर समझ मैं आ आपको रही। व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, यहाँ पे शायद वॉइस का आवाज ठीक है बेटा, बस अभी हम क्लास खत्म कर रहे हैं मेरी, अभी क्योंकि एक और क्लास भी है, मेरा ध्यान उस साइड पर ज्यादा किया हुआ है। ठीक है बेटा, कल बाकी सर आप आप क्वेश्चन कल वाली कीजिएगा, क्लास बाकी रखेंगे क्वेश्चन बेटा आप कल कीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है।